सो वेल एंड आने वाले समय में आप लोगों के भाई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे पता है 10th एंड 12th दोनों क्लास के। और अगर आप अभी अपना टाइम टेबल उठा के देखोगे तो आपका टाइम टेबल में थोड़ा बहुत ही हर राज्यों का जो टाइम टेबल है डेट इधर उधर होगी, लेकिन सबकी एज इट इज है। लगभग 20 से 25 दिन मतलब फरवरी मंथ में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप गौर से सिलेबस के पीछे देखोगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे देखोगे, तो आप लोगों को अभी पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ स्टडी मटेरियल है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है समय। क्योंकि ये जो है आपका लास्ट टाइम चालू है, बिल्कुल एग्जाम्स के नजदीक में आप लोग पहुंच चुके हो। और इस टाइम पे सही स्ट्रैटेजी ही आप लोगों के सभी सिलेबस को कवर करवा सकती है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करवा सकती है, सभी चीज जो आप चाहते हो कम समय में कर लो वो करवा सकती है। ठीक है, तो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप 20-21 दिन या 25 दिन के अंदर, अगर जितना भी समय आपका बचा है, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस आपको समझना है कि कैसे आपको उसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और जो 5वां पॉइंट है वो पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना है आप लोगों को। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऐसी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आपको एक बार ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको लास्ट डे में अपने एग्जाम से पहले करनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो टाइम है आपका, ये टाइम आप लोगों के पास में और भी किसी चीज को पूरा करने का बिल्कुल नहीं है कि अब आप भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, अब आप भाई यहां से मतलब जो भी आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो, या फिर बहुत सारी चीजें हैं कि आप अभी भी स्टडी मटेरियल के पीछे भाग रहे हो, आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, आप इनके पीछे ही भाग रहे हो। तो नहीं, ये टाइम आपका जो लास्ट डे का है, जिसमें आपके 1 मंथ से भी कम समय बचा है, ये ओनली आपका रिवीजन के लिए है। तो आपको इन दिनों में ओनली और ओनली आपने अपने सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों का ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी चीज के पीछे अभी ज्यादा अपना मन को भटकाना नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है, जो भी आपने कर लिया है, उस चीज को और बेटर तरीके से समझो, उस चीज को और भी बढ़िया तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, और भी बढ़िया तरीके से उसको अपने दिमाग में, माइंड में डाल लो। कई लोग बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे भाई अभी भी अलग अलग नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ, उसको भी पढ़ लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, भाई प्रश्न बैंक से उठा लेता हूँ क्वेश्चंस, कोई गाइड से मुझे मिला यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दी मैं उनको पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या होगा, ना तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ना ये क्वेश्चंस कर पाओगे, और ना ही आप लोग जो पहले आपने पढ़ा है उसको ही याद रख पाओगे। आप टोटली खुद को कंफ्यूजन में डाल रहे हो। तो जो आपने पढ़ा है उसकी बेस्ट तैयारी करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, तब आपको क्या होगा कि आपका जब पेपर देने के लिए आप बैठोगे तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपने रिवीजन सही ढंग से उस चीज का नहीं किया था, आपने समझा नहीं था उस चीज का। तो आप लोग रिवीजन पे फोकस करो, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आता भी है तो आपको याद रहे कि मैंने पढ़ा था, और आपको लिखने में बहुत आसानी जाए, आपको आपका माइंड और एनर्जी वहां पे वेस्ट ना करना पड़े। और रिवीजन आपका इसी चीज से आपकी हेल्प करती है। नंबर 2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका कि इस टाइम पे सिलेबस पे फोकस बिल्कुल मत करो। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो एक चीज तो मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है, मुझे अच्छे से पता है कि कई ऐसे स्कूल हैं जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे आप लोगों को अब भागना भी नहीं है। अगर जिस चैप्टर से आपकी पढ़ाई रुक गई है, या जिस चैप्टर से आप लोगों को नहीं समझ में आया है, या फिर आपने वो चैप्टर को भाई स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था किसी रीजन से, तो आपको क्या करना है कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं से आ रहे हैं तो आपको वो कर लेना है। एक बार आपको वो लेसन्स अगर समझ में आ रहा है, पढ़ने लायक है, तो आप उसको पढ़ के देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, बट उसको पूरा की पूरा रिवाइज करने की कोशिश मत करिए, ये आपका टाइम वेस्ट कर देगा। तो आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि
क्योंकि आपको इस टाइम पे यही सबसे ज्यादा नीड है इस चीज की। आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या फिर उस पर्टिकुलर चीजों के हमें कहां से मिल पाए, आपको वहां पे ध्यान देके थोड़ा सा अपनी स्टडी को बेटर करने की कोशिश करना है। सिलेबस के पीछे भागोगे, टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट कर लोगे, ऊपर से जो आप करने वाले थे नेक्स्ट आपका जो मूव था वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को सिलेबस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस टाइम पे कि भाई एक्चुअल वो क्या करते हैं कि रट्टा मारने पे तो ध्यान देते हैं, ठीक है तुम रट्टा मारो, बिल्कुल मारो, आपको याद होना चाहिए। लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए बहुत काम आ सकती है, अगर आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, आपको इजीली अगर याद करना है इन कम समय में, क्या करो कि कोई सा भी आप क्वेश्चन उठा रहे हो, सवाल उठा रहे हो, प्रश्न उठा रहे हो, फॉर्मूले याद कर रहे हो, जो भी चीजें आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर फैक्ट समझने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा है उसका फैक्ट समझो कि एक्चुअल ये क्वेश्चंस में दिया क्या है, और उसके आंसर्स को आपको एक बार जरूर पढ़ना है कि ये क्वेश्चंस अगर पर्टिकुलर इस चीज का है तो इसका आंसर इस वे में लिखा गया है, इस वे में लिखा गया है, इस पॉइंट में लिखा गया है। और हर क्वेश्चंस के आपको पता है कि पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर बड़े क्वेश्चंस हैं तो उनके पॉइंट समझने की कोशिश करो। तो जिससे क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आपकी जो बुक में लिखा है वो आप वैसे ही लिखो, पर्टिकुलर मिलता जुलता सवाल का अगर आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, मिलता जुलता आपको फैक्ट पता है उस क्वेश्चन का कि क्या है एक्चुअल, मतलब कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, सवाल क्या है आपका, तो आप अपने मन से भी उस टाइम पे कर सकते हो। और ये क्या होता है कि अगर आपको चीजें समझ में आ जाए ना तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हर एक सवाल का फैक्ट समझो कि इसके पीछे का कहना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, फॉर्मूले अगर हैं तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। कम समय में तुम्हारे लिए बेस्ट ये रहेगा। रट्टा मारने बैठोगे, क्वेश्चंस आपको रट्टा इतने जल्दी नहीं होते हैं, आपको एक एक लाइन करते करते तो भाई फिर तो आपका टाइम पूरा निकल जाएगा, पूरे सब्जेक्ट आपके कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नंबर फोर्थ की बात करें हम, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठे हैं अभी, बड़े बड़े क्वेश्चंस पे पहले ध्यान देते हैं। उनका ये मानना होता है कि मैं अगर बड़े क्वेश्चंस कर लिया तो भाई मेरी तो बिल्कुल भाई आप टॉपर अपन नेक्स्ट वाले बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको एक तो इनमें एनर्जी ज्यादा जाती है, एक तो आपका टाइम ज्यादा जाता है, थर्ड पॉइंट आपका ये होता है कि आपका पढ़ाई में मोटिवेशन ही नहीं बन पाता है। रीजन सबसे बड़ा मैं तुम्हें बताता हूं इसका कि ये क्यों है। बड़े जो क्वेश्चंस, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को बड़े से ज्यादा छोटे क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को याद करने से बढ़िया छोटे क्वेश्चंस पे भी आप फोकस डालो। इससे आपका एक फायदा होगा, छोटे क्वेश्चंस आपको याद जल्दी हो जाते हैं, टाइम आपका ये मेन एग्जाम्स में बचाते हैं। थर्ड चीज ये होता है कि आपका ये मोटिवेशन बूस्ट करते हैं। जबकि बड़े क्वेश्चन अगर आप पढ़ने बैठोगे, क्या होता है कि आपने 2 लाइन पढ़ ली, तीसरी लाइन पे आप आए, चौथी लाइन आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, चौथी लाइन याद हो गई, ऊपर की 2 आप भूल गए। उसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूरा पूरा याद करने के लिए बहुत बार रटना पड़ता है, बहुत बार देखना पड़ता है उस चीज को। तो क्या होता है कि आप एक ही क्वेश्चन में अपना पूरा दिमाग, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर देते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में। और उसके चक्कर में क्या होता है कि आपका मोटिवेशन ही नहीं बन पाता है। हमारे माइंड ऐसा ही काम करता है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप उस चीज से बोर हो जाओगे या फिर आपका मन ही नहीं लगेगा उसमें। अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर पढ़ने बैठो, याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हो बार बार, तो उसके चक्कर में आप दूसरे ऐसे क्वेश्चंस भी छोड़ दे रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जो आपको इजी हो सकते थे याद करने के लिए। ये पॉइंट काफी वैल्यू रखता है आपके लिए। तो अगर आप कर रहे हो ये सब चीजें, थोड़ा इन सब चीजों में ध्यान दो, ठीक है। तो आपको छोटे प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करना है, मोटिवेशन बिल्डअप होता है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इस बार छोटे क्वेश्चंस का लगभग हर स्टेट बोर्ड ले लो या कोई सा भी बोर्ड, वेटेज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और नॉट लास्ट, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस। बहुत सारे क्या करते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के इस बार बहुत सारे आए हैं, और एमसीक्यू छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर पहला से लेके 5वां तक का जो होता है, ये आपको लगभग पास कराने में बहुत हेल्प करता है। देखो अलग अलग स्टेट का थोड़ा थोड़ा ब्लूप्रिंट चेंज हो सकता है, थोड़ा थोड़ा मार्किंग स्कीम चेंज हो सकता है, थोड़ा थोड़ा उनका मार्क्स देने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन सबका कॉमन ये होता है कि कम से कम आपका 25 मार्क्स के तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आते ही हैं, सबका एटलीस्ट इतना तो होता ही है। थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है वो अकॉर्डिंग, तो आप अगर अपना वो वेटेज निकालोगे, आपको इजीली वेटेज निकाल के
पता चल जाएगा कि क्या है। बट क्वेश्चन नंबर 5 तक तो 25 मार्क्स का आपका आता ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके एमसीक्यूज हो गए, आपके भाई रिक्त स्थान हो गए, आपका यहाँ पे सत्य असत्य हो गए, सही जोड़ी मिलाओ, एक वाक्य में उत्तर लिखो। ये क्वेश्चंस जो है आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के वैल्यू रखते हैं आपके परसेंटेज बूस्ट करने में। इवन जो बच्चे लुढ़कने की कंडीशंस में होते हैं भाई, जिन्हें लगता है कि हम पास भी नहीं हो पाएंगे, उनके लिए तो भाई ये ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। एमसीक्यू सवालों को ज्यादा पढ़ो। इस बार मैंने बहुत सारे बोर्ड की स्टडी की, हम लगभग 18 बोर्ड में काम करते हैं, और हर एक बोर्ड का मैं देख रहा हूं कि इस बार एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं प्लस जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा है। अगर आप अपना ब्लूप्रिंट समझोगे, आप अपना सैंपल पेपर उठा के भी देख लो, चाहे आप अपना मार्किंग स्कीम देख लो, आपको कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में बेटर समझ में आ जाएगा कि सच में इनकी कितनी वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन थे। नंबर 6 वाला मेरे तरफ से एडिशनल है भाई, हेल्थ पे ध्यान देना। मैं आपको इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि आप हेल्थ पे ध्यान दो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि भाई एग्जाम्स का इतना सारा प्रेशर होता है उनके ऊपर कि वो लोग रात में लिटरली 3-3 4-4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर 2 घंटा सोएंगे, फिर सुबह जाके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिर वो 8-9 बजे तक पढ़ाई करते हैं फिर अपना, तो उनका शेड्यूल्ड ऐसा हो जाता है कि वो एक तो प्रेशर में होते हैं, ऊपर से इतना ज्यादा वो खुद को भाई काम करवा लेते हैं खुद से, भाई खुद के ही वर्कर, खुद के ही ठेकेदार, खुद के ही मालिक, सब इतना काम करा लेते हैं कि उनका कुछ नहीं हो पाता है। लास्ट दिनों में क्या होता है, या तो तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर उन लोगों को भाई उनका माइंड ही काम नहीं करेगा। देखो पहली चीज तो क्या होती है, अगर आप एग्जाम्स के एक दिन पहले भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तुमको बोलूंगा कि कम से कम जैसे आपके 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं, तो भाई 3 घंटे सुबह 3 सब्जेक्ट की कर लो, शाम को 3 घंटे ही कर लो, 6 घंटे में आपके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं अगर ऐसा देखा जाए तो। बाकी क्या है कि और अगर आप एडिशनल कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठोगे, आपका माइंड अगर फ्रेश है तो आपका मन हर एक चीज में लगेगा, आप एक फ्रेश फील करोगे। और अगर आप सोओगे ही नहीं सेंटर में ना, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, आपको लेजीनेस आएगी, आपको साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए भाई रेस्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स के पहले आप रेस्ट करो, हेल्थ पे ज्यादा फोकस करो, नहीं तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, साल भर से पता चले लास्ट मोमेंट में हॉस्पिटल में पड़े हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी ज्यादा आप लोगों को अभी वैल्यू देने वाले हैं लास्ट के दिनों में। आई होप आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी, और भी हम टॉपिक्स लेके आ रहे हैं इसी टाइप से आपके एग्जाम्स के पहले जितना हो सकता है। बाकी चीजों को और समझेंगे विस्तार से। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।